बच्चों हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 को। 4.3 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पहले उससे स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स के नेचर क्या होते हैं। अगर आपका कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो इसके नेचर के रूट्स क्या होंगे। तो जब भी नेचर्स अगर फाइंड करने हो, नेचर ऑफ द रूट्स अगर इसको फाइंड करने हो, तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ फाइंड करना होता है, वो है b² माइनस 4ac। हमको ये फाइंड करना होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बच्चों अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो जो रूट्स हमारे होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होंगे, दोनों वैल्यूज उसके अलग अलग मिलेंगे और वो रियल नंबर से आएंगे हमारे, ठीक। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है हमारा, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। और क्या होंगे बच्चों? इक्वल, यानी दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे, ठीक। और लास्ट कंडीशन है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव अगर आ जाए तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल ना हो करके इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जब हमारे इमेजिनरी हो जाएंगे तो इसको कहते हैं नो रियल रूट्स। क्या कहेंगे हम लोग? नो रियल रूट्स कहेंगे, ठीक है बच्चों, नो रियल रूट्स कहेंगे। यानी जब भी ये कंडीशन आएगा तब हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, इस कंडीशन में इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या है हमारे। तो बच्चों हम लोग इसमें जो है नेचर ऑफ द रूट्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। और अगर कंडीशन है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, ठीक है बच्चों। तो b² यानी -3 का स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है, -4 × 2 × 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 8 5 जा 40। तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा? -31, है ना। तो देखो -31 जो हमारा है वो लेस देन 0 है, ठीक है। जब लेस देन 0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो एग्जिस्ट, ठीक, यानी नो रियल रूट्स, ठीक। अब अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें हमारा क्या है कि a = 3, b = -4√3 और c = 4 है। तो हम लोग देखा जाए यहाँ पर b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और ये 4 16 48, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये 48 माइनस 48 तो 0 है ना, 0 के इक्वल आ गया हमारा। जब 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा हमारा, ठीक है, यस एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो इसका हमको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, ये है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो 4 का 3 से इंटू किया जाए, 4 3 जा 12 होता है, 4 × 3 4 3 जा 12। अब इसका ऐसा फैक्टर किया जाए कि -4√3 हमारा आ जाए, ठीक है। तो अब अगर ये देखो कि हमारा -4√3 है और इंटू √3 किया जाए, तो √3 करने पर क्या होता है हमारा 3 और ये -4 इंटू करेंगे तो -12। तो फैक्टर हमारा आ गया, सॉरी 2√3 लेकर चलना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ -4√3 लाना है ना। तो दोनों ही वैल्यू निगेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो -2√3 इंटू -2√3, तब 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3 3 ये 12 हमारा, ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा।
तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3 है, यहाँ √3 है, तो यहाँ से 3 और x कॉमन हो गया, √3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक √3 और x बचेगा, यहाँ -2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, सॉरी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। तो √3x -2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा √3x -2 इक्वल टू 0। तो दोनों ही देखो हमारे इक्वल आ रहे हैं रूट्स, यहाँ x की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो 2/√3 और ये वैल्यू भी हमारी होगी तो वो भी क्या होगी 2/3। तो दोनों हमारे देख रहे हैं ना वैल्यू बच्चों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसको डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं b² - 4ac को, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब इस कंडीशन को देखते हैं, क्या है b² - 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और ये 3, 6 36, 4 2 या 8, 8 3 या 24। तो देखो बच्चों रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 12 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तब तो एग्जिस्ट करेगा ही हमारा, ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका, सॉल्यूशन देखिए क्या है हमारा, यह है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 2 जा हमारा 6 हो गया, 6 1 जा 6, -6 आना चाहिए हमारा, है ना, 3 2 जा 6 -6 का स्क्वायर प्लस 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 12, ठीक है, 3 2 जा 6। तो इसका तो फैक्टर नहीं निकल रहा है हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² -6 का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, है ना। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ये 36 माइनस 24 अपॉन में ये 4 हो गया हमारा, ठीक है। और ये हो गया 6 प्लस माइनस 36 ये हो गया, ये हमारा 12 आ जाएगा अपॉन में 4। तो 6 प्लस माइनस 12 यानी 2√3 हो जाएगा अपॉन में 4। तो इसमें से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो ये 2 प्लस माइनस √3 3/4, 2 2 जा, तो 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो जो बच्चों हमारा फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसको हम क्या काम करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देंगे। इस तरह से एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन इसमें दे दिया है कि इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए और हमको के की वैल्यू फाइंड करनी। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने आपको कंडीशन बताना है कि जब इक्वल रूट्स होगा उसके लिए b² - 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। ये कंडीशन मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, बस इसमें वैल्यू को पुटअप करना है। तो k हमारा b की जगह हो जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 2 है और c की जगह बच्चों क्या है 3 है इक्वल टू 0। तो ये k का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 -24 इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 और k इक्वल टू √24 होगा। ये हमारा प्लस माइनस आ जाएगा बच्चों। स्क्वायर रूट जब भी प्लस माइनस दोनों लिया जाता है, ठीक है। तो 24 को हम लोग जानते हैं अच्छे से बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ठीक, 2 × 2 × 2 × 3। तो इसका पेयर बन गया, तो ये प्लस माइनस 2 तो बाहर हो जाएगा, √6 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों उस वाले क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, क्या है, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0। इसमें भी वही कंडीशन है हमारा कि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन है। तो ये हमारा हो गया b यानी -2 का स्क्वायर -4, यहाँ k हो जाएगा, c की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 6 इक्वल टू 0। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4k², ये 4 6 जा 24, 24k इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखो हमारा 4k कॉमन है, तो 4k हम लोग कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में k - 6 आएगा इक्वल टू 0। एक बार या तो ये इक्वल टू 0 होगा हमारा
तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा, या k माइनस इक्वल टू 0 होगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू अगर यहाँ 0 लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा बच्चों, तो k इक्वल टू 6 के लिए ये पॉसिबल होगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। लेंथ जो है ट्वाइस है, लेंथ जो है ट्वाइस है, किसके बोल रहा है बच्चों, ब्रीथ के, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क है हमारा, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तभी हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ठीक, तो अगर ये 2x है लेंथ, ब्रीथ x है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, कैंसिल करेंगे तो बच्चों 400, x इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस माइनस 20। तो यहाँ लेंथ और ब्रीथ की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर हम जो भी लेंगे दोनों पॉसिबल है हमारे, तो जो पॉसिबल है वो पॉजिटिव साइन पॉसिबल होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ हमारा जो है कभी निगेटिव नहीं होता। तो लेंथ यहाँ 2 इंटू 20 हो जाएगा, ब्रीथ ये 20, ये 40 हो जाएगा बच्चों, यानी ये पॉसिबल है हमारा, ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बच्चों देखो एक क्वेश्चन आपका है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। क्या सिचुएशन है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनके एज का सम हमको कितना दे रहा है 20 ईयर। मान लो 2 फ्रेंड आपके हैं, राम प्लस श्याम है, इन दोनों का एज का सम कितना दे दिया है 20 ईयर। ठीक, अब करा 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल पीछे की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब 2 का सम दिया हो, तो सपोज कर लो इस राम का हमने एज x ले लिया, प्रेजेंट एज। ठीक है, ये है प्रेजेंट एज है। ठीक है बच्चों, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, x, और श्याम का जब लेंगे तो इस सम से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब करा 4 ईयर्स एगो, अब हम बात करेंगे 4 ईयर्स एगो की। 4 ईयर्स एगो, जब भी हम एगो यानी पीछे जाएंगे तो माइनस होता है हमारा, तो x माइनस 4 हो जाएगा, और श्याम क्या 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 16 माइनस एक्स। अब इनका प्रोडक्ट करा 48 होगा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो 48 होगा। x और 16, 16x, x स्क्वायर, 16 4 जा 64, और ये प्लस 4x इक्वल टू 48। अब इसको हम लोग अरेंज करें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 4 और 16 प्लस 20x, और ये हमारा क्या है माइनस 64 है ना, इक्वल टू 48। सबको ट्रांसपोज करके उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में होगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 4 6 10, 1 11 इक्वल टू 0। अब देखो कंडीशन है पॉसिबल है कि नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये वैल्यू तो 400 आ रही है, लेकिन ये मोर देन 400 हो गया। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 1 जा, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वैल्यू निगेटिव मिल गई हमको, माइनस 48 मिल गया हमको, यानी ये लेस देन 0 आ गया हमारा, तो नॉट पॉसिबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। ठीक है, ये पॉसिबल है कि उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, सपोज कर लो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना, और इसका लेंथ हो गया आपका x और ब्रीथ हो गया y। तो पेरीमीटर हमको मालूम है बच्चों क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, और ये वैल्यू कितनी है 80 है।
2 से कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है बच्चों, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर 400। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो किसी एक वेरिएबल में चलना होगा, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ये y की वैल्यू, ठीक है। अब y की जगह रखेंगे हम लोग 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 इंटू किए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ट्रांसपोज करेंगे उधर तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x 400 इक्वल टू 0। अब कंडीशन हमने बताया कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो कंडीशन है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 400 इंटू 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 1600 हो जाएगा ये, माइनस ये भी 1600 यानी 0 इक्वल टू 0, यानी ये पॉसिबल है हमारा। ये कंडीशन 0 की इक्वल आ रहा है, किसके आ रहा है हमारा 0 के, ग्रेटर नहीं हो रहा, 0 की इक्वल आ गया। तो ये कंडीशन हमारा पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 400 बन जा 400, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 20 हो जाएगा इसका फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 एक ब्रैकेट में x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, यानी x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 20, दोनों ही हमारे 20 आ जाएंगे। तो जब 20 आ गए तो यहाँ पुट करेंगे, यानी ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो एक स्क्वायर के फॉर्म का है हमारा, तो एक स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का पूरा आपका एक्सरसाइज 4.4 जो हमने आपको पूरी तरह से बता दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।